आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी यूनिक रेसिपी जो इससे पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी, जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली थी आधा कप के करीब धुली हुई मूंग की दाल, जिसको हमने 4 से 5 घंटे के लिए अच्छे से भिगो दिया था और वो कुछ इस तरीके की हो गई है। तो यहाँ पर इस दाल को हम यहाँ पर मिक्सी में डालकर इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने दाल को बिल्कुल फाइन पीस लिया है और दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। बिना पानी डाले दाल को हमने यहाँ पर पीसा है। इसको हम एक साइड में रख देते हैं और चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है और उसमें हमने लिया है आधा कप के करीब गुनगुना पानी और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब देसी घी। इससे हमारी जो रेसिपी है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी, एकदम कुरकुरी और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। तो घी को हमने इसमें शामिल कर दिया है और इसमें हम शामिल करेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक को हमने इसमें शामिल कर दिया है और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप के करीब मैदा। आप चाहे तो इसकी जगह आटे का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप के करीब मैदा को इसमें शामिल कर दिया है और मैदा को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम हाथों की हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और सब चीजों को हमें मिक्स करके अच्छे से गूंद देना है। जैसे कि हम घर में नॉर्मली आटा गूंदते हैं उसी तरह से हमें इसको गूंदना है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाना है, ज्यादा हमें हार्ड आटा नहीं लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से मसल कर इसका जो डो है वो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखें कितना जबरदस्त यहाँ पर हमारा जो आटा है वो गूंद चुका है। तो यहाँ पर हम मुक्की लगाकर आटे को गूंदकर तैयार कर लेंगे और नीट हमें 3 से 4 मिनट इस आटे को गूंदना है, ताकि जो हमारा आटा है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसमें मुक्की लगाएंगे ताकि जो हमारा आटा है बिल्कुल ही परफेक्ट गूंदकर तैयार होगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा जो आटा है वो बहुत ही बढ़िया गुनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट है। तो इसको हम यहाँ पर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। जब तक हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने एक पैन रख दिया है और पैन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया। जो बीज वाला धनिया होता है ना, ये वही धनिया है। और इसमें अब जाएगी 1 चम्मच के करीब सौंफ। सौंफ को भी हम इसमें डाल देंगे और इसमें अब जाएगा 1 चम्मच के करीब जीरा। आप चाहे तो इसकी जगह सफेद जीरे का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें अब जाएगा 2 चम्मच के करीब सफेद तिल। यहाँ पर हमने सफेद तिल का यूज किया है और इसको भी हमने इसमें डाल दिया है। और इसमें अब जाएंगी 10 से 15 काली मिर्चें। इसका यूज आप जरूर करें, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। उसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको यहाँ पर लो फ्लेम पर हम बिल्कुल रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से रोस्ट करना है। मसालों को भून कर डालने से मसालों का जो स्वाद है वो एकदम बढ़ जाता है और जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप ज्यादातर कोशिश करें कि आप मसालों को भून कर ही डालें, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मसाले भूनते समय मसाले बिल्कुल भी जले नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको इसको भूनना है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रोस्ट हो चुके हैं, इनका कलर है वो भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो यहाँ पर हमने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है और इनको यहाँ पर हम ठंडा होने देंगे। जब सारे हमारे मसाले ठंडे हो जाएंगे तो यहाँ पर हम लेंगे एक मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में हम जो सारे मसाले हैं हमारे ठंडे हो चुके हैं उसको हम इसमें डाल देंगे। तो सारे मसालों को हम यहाँ पर मिक्सी में ट्रांसफर कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब चीनी और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहे तो जो रेगुलरली में मिर्च खाते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं। और इसमें अब जाएगा 1 चम्मच के करीब मिक्स मसाला। तो यहाँ पर हम मिक्स मसाले का यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो इसकी जगह गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और इसमें अब जाएगी 1 छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर का यूज किया है और उसको भी हमने इसमें डाल दिया है। और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब काला नमक, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर जो सारे मसाले हैं उनको हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो यहाँ पर हम मसालों का एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमारा स्पेशल मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर और टेक्सचर आया है ना मसाले में, और ये बहुत ही बढ़िया मसाला बनकर तैयार होता है। तो इसको हमने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। जब तक हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक पैन रख लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें हम डालेंगे ½ टेबल स्पून के करीब हींग। और इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पर जो हमने स्पेशल मसाला बनाकर तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे।
इन मसालों को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इन मसालों को हम सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हमें भूनना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएं। तो इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून के करीब नमक। नमक को भी हम इसमें मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे जो हमने दाल पीसी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे और दाल को भी हम अच्छे से इसमें मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हमने मूंग की दाल को जो पीसा था उसको यहाँ पर हम मिक्स करते हुए भुरभुरा होने तक भूनना है ताकि जो दाल है उसका कलर भी चेंज हो जाए और जो दाल है वो बिल्कुल भुरभुरी सी यानी कि अलग अलग हो जाए। लगभग 4-5 मिनट इसको फ्राई करने के बाद ये बिल्कुल ड्राई होने लगता है और ये बिल्कुल इस तरीके का हो जाएगा और इसको यहाँ पर हम बिल्कुल स्पैचुला की हेल्प से मैश करते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो दाल का मॉइस्चर है वो बिल्कुल खत्म ना हो जाए जब तक हमें इसको फ्राई करना है। और गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और हमारी जो दाल है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक कटोरी में 1 चम्मच के करीब देसी घी और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब मैदा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमारी स्लरी बनकर तैयार होगी उसका हम आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं आटे को रेस्ट करते हुए। तो चलिए इसको भी हम खोल कर देख लेते हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना स्मूथ जो हमारा आटा है वो बनकर तैयार हुआ है। तो इसको यहाँ पर हम एक काउंटर पे रख लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और जो हमारा आटा है उसको हम यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर हम डो के 2 हिस्से कर लेंगे क्योंकि पूरा आटा हमसे संभाला नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमने आटे के 2 हिस्से कर लिए हैं। एक हिस्से को हम उठा कर रख देंगे और एक हिस्से की हम लोई बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने आटे की लोई बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हमने एक पेड़े को काउंटर पर रख लिया है और हल्की सी मैदा डस्ट कर ली है और इसको यहाँ पर हम बेलन की हेल्प से बेल लेंगे। तो यहाँ पर हम जो नॉर्मली घर में रोटियां बेलते हैं उसी तरह से हम इसकी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। जैसे कि हम घर में ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली मीडियम साइज की हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से हमने यहाँ पर रोटी बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हमने रोटी बनाकर बिल्कुल तैयार कर ली है और इसके लिए हमने जो स्पेशल पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसको हम इस पे लगा देंगे और हाथों की हेल्प से हम इसको अच्छे से फैला देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रश की हेल्प से भी इसको फैला सकते हैं और इसमें हम थोड़ी सी सूखी मैदा को डस्ट कर देंगे। मैदा को इसमें डालने के बाद रोटी को हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक साइड से हाफ रोटी फोल्ड कर देंगे और जो हमने स्पेशल पेस्ट बनाया था उसको हम इसके ऊपर फैला देंगे। अच्छे से इसको फैलाना है और इसके बाद जो हमने सूखी मैदा है उसको डस्ट कर देना है। तो दूसरी तरफ से हम रोटी को उठाएंगे और हाफ फोल्ड कर देंगे और इस पर भी हम जो स्पेशल पेस्ट है वो लगा देंगे और इसको अच्छे से हमें यहाँ पर लगा लेना है और इस पर भी हम थोड़ी सी सूखी मैदा को डस्ट कर देंगे और रोटी के एक सिरे को उठाएंगे और सेंटर में से फोल्ड कर देंगे और दूसरे सिरे को उठाकर इसके ऊपर हम फ्लिप कर देंगे और हाथों से हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों रोटियों को अच्छे से फोल्ड करने के बाद 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर इसको 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम बेलन की हेल्प से इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पर जो इसकी परतें हैं वो इतनी बढ़िया होंगी कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएंगी। तो यहाँ पर जो रोटी है वो हम बेलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो रोटी है वो हमने बेलकर तैयार कर ली है और यहाँ पर हम लेंगे एक चाकू और चाकू की हेल्प से हम इसमें 2 जगह से कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको 2 जगह से कट लगा लिया है और अब हम ऊपर से इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसके पीसेस कट करने हैं। तो यहाँ पर हम छुरी की हेल्प से जो इसके पीसेस है वो बनाकर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सेंटर से भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो 6 पीसेस है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी जो फीलिंग है वो भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, उसको हम इसमें भर देंगे। आपको इतनी भरनी है कि आपको इसको बाद में खाने में मजा आए। तो यहाँ पर जो सारी फीलिंग है वो हमने इसमें भर दी है और यहाँ पर हम एक पीस उठाएंगे और इसको हम यहाँ पर फोल्ड करते हुए बिल्कुल राउंड शेप में ले आएंगे। जैसे कि हम बॉल बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसकी शेप करनी है। तो यहाँ पर हम इसको मोड़ते हुए इसका जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल देंगे। आप चाहे तो इसका जो एक्स्ट्रा आटा है वो ना निकालें और इसको वहीं पर ट्विस्ट कर दें और इसको बिल्कुल बॉल की शेप में ले लें, जैसे कि राउंड शेप में लेते हैं ना। इसी तरह से हम जो सारी बॉल्स है वो बनाकर तैयार कर लेंगे। बस राउंड में घुमाएंगे और जो हमारी बॉल्स है वो बनकर रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो सारी राउंड में बॉल बनाई थी वो यहाँ पर हमारी तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इनको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इनके संग करने लगी हूँ एक काम। तो यहाँ पर मैंने लिया है थ्रेड यानी कि धागा और यहाँ पर मैं धागे की मदद से इनके ऊपर एक बेहतरीन डिजाइन बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही आपको पसंद आएगी।
तो यहाँ पर हमने धागे की मदद से इसको चारों तरफ से अच्छे से ट्विस्ट करते जाना है और इसको बांधते जाना है। इससे क्या होगा, जो डिज़ाइन है वो बहुत ही बढ़िया बनकर आएगी। तो यहाँ पर हमने धागे की हेल्प से जो डिज़ाइन है वो बनाकर तैयार कर ली है और इसी तरह से जो सारी डिज़ाइनें हैं बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कितना ईजी है इनको बनाना। तो यहाँ पर हम पहले इसको सेंटर से बांधेंगे। यहाँ पर हमें इस तरह से इसको सेंटर में बांधना है और यहाँ पर हम इसको फोल्ड कर देंगे, यानी कि इसको अच्छे से चिपका देंगे और यहाँ पर हम एक इस तरीके से दूसरी जगह से बांधेंगे। ये देखिए दूसरी जगह से हमने इसको बांधा है और अब हम इसको तीसरी जगह से यहाँ पर ट्विस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए तीसरी जगह से हमने इसको बांध लिया है और यहाँ पर हम चौथी जगह से इसको बांध लेंगे। तो लीजिए कितनी बढ़िया हमने धागे की हेल्प से जो डिज़ाइन है बनाकर तैयार करी है। तो यहाँ पर हम जो सारी डिज़ाइनें हैं इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमारी जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो चुकी है। लग रही है ना एकदम बेहतरीन, कोई यकीन नहीं मानेगा कि आपने इनको धागे से बनाया है। तो चलिए जब तक हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम एक एक पीस करके डाल देंगे और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। और जब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगी और कढ़ाई में आपके जितने पीसेस आए उतने पीसेस आप फ्राई कीजिए। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पर हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है ना डिज़ाइन, और ये डिज़ाइन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से उलटते पुलटते फ्राई करना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। और आप इसे त्योहारों पर या किसी फंक्शन के लिए पहले से ही बनाकर रख सकते हैं। ये हफ्ता 10 दिन तक खराब नहीं होती हैं। इसका अंदर का जो मसाला है ना एकदम तीखा मीठा खट्टा चटपटे फ्लेवर में है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। और आपको इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर आपने इनको हाई फ्लेम पर फ्राई किया ना तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर जो सारी कचौरियाँ हैं वो बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम जो सारी कचौरियों को बाहर निकाल लेंगे और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी कचौरियाँ फ्राई हो चुकी हैं और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो जल्दी से हम इनको सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए एकदम खस्ता और मज़ेदार, हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी हमारी मिनी कचौरी बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर मैं धागे को रिमूव करने लगी हूँ। सीजर की हेल्प से ये बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है और बहुत ही ईजिली है इसको रिमूव करना। तो यहाँ पर जो सारी कचौरियाँ हैं उनके धागे हमने हटा दिए हैं। इसे आप आसानी से कभी भी बनाकर खा सकते हैं, टी टाइम हो या बच्चों का टिफिन, या फिर बहुत जोरों की भूख लगी हो और सब्जी बनाने का मन ना हो तो आपके लिए ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। खाने के बाद आपका भी दिल खुश हो जाएगा। मैंने इसको टोमेटो केचप के संग सर्व किया है। आप चाहें तो इसको खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी के संग भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी और खस्ता बनी है। ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट इसका टेक्सचर बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए ज़रूर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।